नमस्कार, मैं रुद्रांश कंथारिया बीए ऑनर्स इंग्लिश का छात्र हूँ। तो आज मैं दो कविताएं प्रस्तुत करूँगा। पहली जो है वो मेरी स्वरचित कविता है और चूँकि आज हिंदी दिवस है जिसकी मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उस पर ये इसी विषय पर है, हिंदी भाषा के विषय पर है। और दूसरी जो है वह एक ऐसी कविता है जो मैंने जिसका खुद अनुवाद किया है मैंने, वो मैं बात में सुना रही हूँ। पहले हिंदी से आता है। यह किसकी हिंदी? 14 सितंबर तारीख है खास, हर साल आता है यह दिन, ना कीजिए इससे ऐतराज। आया 70वां हिंदी दिवस आज, नींव जिसकी रखी थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने। आओ मनाए यह दिन, इस भाषा की प्रशंसा कविता बनी है। यह भाषा केवल भाषा नहीं, अभी तो एक सहज भावना है। लोगों, अन्य भाषाओं और उनकी संस्कृतियों का मिलनसार मिश्रण है। इसमें कहीं प्रेमचंद की मुहावरेदार भाषा की प्रतिभा है, तो कहीं महादेवी वर्मा के गद्य और पद्य की महिमा है। पंत और निराला के प्राकृतिक सौंदर्य विषय की गरिमा है, तो कहीं रहीम और कबीर के नैतिक तथा बहुश्रुत दोहे हैं। दिनकर और परसाई के इस समकालीन समाज पर व्यंग्य है, तो कहीं जयशंकर प्रसाद और हबीब तानवीर के नाट्यों का अभिरंग है। इसमें उपमा, रूपक, श्लेष जैसे अलंकारों की आभा है तथा अन्य साहित्यिक उपकरणों की प्रवाह है। और संस्कृत का माधुर्य है तो उर्दू की अदब भी है। कहीं बॉलीवुड की नगरी मुंबई की बंबईया हिंदी यह है, तो कहीं हैदराबाद के रिक्शा वालों की जुबानी अन्ना इधर को जाना वाली दक्खनी हिंदी भी है। कहीं यह गुप्त के एक फूल की चाह से हरिजन की आशा है, तो कहीं यह फूले की रचनाओं से नारीवादी परिभाषा है। अब इस काव्य को पूर्ण विराम लगाते हुए मैं आप सभी से पूछता हूं, अरे यह किसकी हिंदी है? मेरी नहीं, आपकी नहीं, यह हम सबकी हिंदी है। भारत माँ के शीश पर यह स्वाभिमान की बिंदी है। भारत माँ के शीश पर यह स्वाभिमान की बिंदी है। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहूंगा। असल में इसका शीर्षक है द वॉइस ऑफ द रिंग, जो वॉल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, उनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। तो इस कविता का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। तो वृष्टि की वाणी। और तुम कौन हो? पूछा मैंने कोमल बरसती बौछार से, जो है विचित्र बताने के लिए कि मुझे उत्तर देती जैसे कि यहाँ अनुवादित है। मैं वसुंधरा का काव्य हूँ, कहा वृष्टि की वाणी ने। धरा और अथाह समुद्र से अस्पर्शीय शाश्वत मेरा उदय। उद्वर अमरावती की ओर मैं किंचित निर्मित होती, सर्वथा बदलती और अभी भी वैसी। मैं धरती पर अनावृष्टि सूक्ष्म अणुओं गर्त की परतों को पखारने के लिए अवतरण करती, और इन सभी में बिना मेरे अस्तित्व के थे केवल बीज, अव्यक्त, अजात। और सर्वदा दिन और रात से मैं प्रदान करती हूँ पुनः जीवन अपने उद्भव को, और बनाती शुद्ध और सुशोभित इसे। क्योंकि गीत जो निर्गत होता है अपने जन्मस्थल से, अभिलषित की पूर्ति के उपरांत भटकता है, चाहे कोई ध्यान दे या न दे, वह विधिवत प्रणय के साथ पुनरागमन करता है। धन्यवाद। सानिया।